नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए प्रेमचंद की एक ज़बरदस्त कहानी लेकर हाजिर हूँ। एक्ट्रेस अभिनेत्री, और मुझे लगता है ये कहानी उन्होंने तब लिखी होगी जब मुंबई में फिल्मों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उनकी लिखी हुई कहानियों पर कई फिल्में भी बनी हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं कहानी एक्ट्रेस। रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पाठ खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया। जिस वक्त वो शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि, वेदना और तिरस्कार से उत्तेजित भावों को आग्नेय शब्दों में प्रकट कर रही थी, दर्शक वृंद शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उन्मत्तों की भांति दौड़ पड़े थे और तारा देवी का यशोगान करने लगे थे। कितने ही तो स्टेज पर चढ़ गए और तारा देवी के चरणों पर गिर पड़े। सारा स्टेज फूलों से पट गया। आभूषणों की वर्षा होने लगी। यदि उसी क्षण मेनका का विमान नीचे आकर उसे उड़ा न ले जाता तो कदाचित उस धक्कम धक्के में 10-5 आदमियों की जान पर बनाती। मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों को गुण ग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा। तब लोगों का मोहान्माद शांत हुआ, मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। लंबे कद का था, तेजस्वी मुद्रा, कुंदन का सा देवताओं का सा स्वरूप, गठी हुई देह, मुख से एक ज्योति सी प्रस्फुटित हो रही थी। कोई राजकुमार मालूम होता था। जब सारे दर्शकगण बाहर निकल गए, उसने मैनेजर से पूछा, क्या तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूँ? मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा, हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। युवक ने पूछा, क्या आप मेरा कोई पत्र उनके पास भेज सकते हैं? मैनेजर ने उसी उपेक्षा भाव से कहा, जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। युवक ने और कुछ न कहा। निराश होकर स्टेज के नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा, ज़रा ठहर जाइए, आपका कार्ड है? युवक ने जेब से कागज़ का एक टुकड़ा निकाल कर कुछ लिखा और दे दिया। मैनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा। कुंवर निर्मल कांत चौधरी, OBE। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई। कुंवर निर्मल कांत शहर के सबसे बड़े रईस और ताल्लुकेदार, साहित्य के उज्ज्वल रत्न, संगीत के सिद्धहस्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से ऐसा कि कितनी ही संस्थाएं चलती थी, इस समय एक क्षुद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर अपने उपेक्षा भाव पर लज्जित हो गया। विनम्र शब्दों में बोला, क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ। कुंवर साहब ने उससे रुकने का इशारा करके कहा, नहीं, आप रहने दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊँगा। इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा, ये उनके विश्राम का समय है। कुंवर साहब ने उसे रुकने का इशारा करके, नहीं, अब रहने दीजिए, मैं कल आऊँगा। तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी। रात का उदृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। एक दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं? कितने मनुष्य उसके दर्शनों के लिए विकल हो रहे थे, बस एक दूसरे पर फाट पड़ते थे। कितनों को उसने पैरों से ठुकरा दिया था। हाँ, ठुकरा दिया था, मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों नेत्र उसके हृदय में चुभे जा रहे हों। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है। लेकिन यदि आज उसके दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार बातचीत किए बिना न जाने देगी। ये सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा। कमल का फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि 9 विकसित पुष्प 33 बसंतों की बहार देख चुका है। वो कांति, वो कोमलता, वो चपलता, वो माधुर्य किसी नौ यौवना को लज्जित कर सकता था। तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम दीपक जला बैठी। आज से 20 साल पहले एक बार उसका प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से वो एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत करती रही। इतने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा था, पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा था। उसे उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी, मगर
आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में बस गया, हृदय पर एक रेखा खिंच गई। उसे वो किसी तरह भूल न सकती थी। उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी न करती, पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वो स्थिर न रह सकी। सहसा दाई ने आकर कहा, बाई जी, रात की सब चीज़ें रखी हैं, कहिए तो लाऊं। तारा ने कहा, नहीं, मेरे पास चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, मगर ठहरो, क्या क्या चीज़ें हैं? एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जी, कहाँ तक गिनाऊं? अशर्फियाँ हैं, ब्रूचेस, बॉल के पिन, बटन, लॉकेट, अंगूठियाँ, सभी तो हैं। एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर हार है, मैंने आज तक वैसा हार नहीं देखा, सब संदूक में रख दिया है। अच्छा, वो संदूक मेरे पास ला। दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया। उधर एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा। कुंवर निर्मल कांत OBE। लड़के से पूछा, ये पत्र किसने दिया? वो तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए थे? लड़के ने केवल इतना कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और लपका हुआ बाहर चला गया। संदूक में सबसे पहले डिब्बा नजर आया। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था। डिब्बे में एक तरफ एक कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उसे निकाल लिया और पढ़ा, कुंवर निर्मल कांत। कार्ड उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा। वो झपट कर कुर्सी से उठी और बड़े वेग से कई कमरों बरामदों को पार करती मैनेजर के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला, मैं रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूँ। तारा ने खड़े खड़े पूछा, कुंवर निर्मल कांत क्या बाहर हैं? लड़का पत्र देकर भाग गया। मैं उसे कुछ पूछ न सकी। कुंवर साहब का रुक्का तो रात ही तुम्हारे चले आने के बाद मिला था, तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों नहीं भेजा? मैनेजर ने दबी जबान से कहा, मैंने समझा तुम आराम कर रही होगी, कष्ट देना उचित न समझा। और भाई साफ बात यह है कि मैं डर रहा था कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो न बैठूं। अगर मैं औरत होता तो उसी वक्त उसके पीछे हो लेता। ऐसा देवरूप पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा, वही जो रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने। तुमने भी तो देखा था। तारा ने मानो अर्धनिद्रा की दशा में कहा, हाँ देखा तो था। क्या ये फिर आएंगे? हाँ, आज 5 बजे शाम को। बड़े विद्वान आदमी हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस। आज मैं रिहर्सल में ना आऊँगी। कुंवर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सामने बैठी है। दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा सी बांध दी थी। आँखों के लिए काजल लाजमी था, हाथों के लिए मेहंदी, पाँव के लिए महावर। एक एक अंग, एक एक आभूषण के लिए निर्दिष्ट था। आज वो परिपाटी नहीं रही। आज प्रत्येक रमणी अपनी सुरुचि, सुबुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है, यही उसका आदर्श होता है। 15 साल से इस कंपनी में थी और ये समस्त जीवन उसके पुरुषों के हृदय से खेलने में ही निकल गया। किस चितवन से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से, किस तरह केशों के बिखेर देने से दिलों का कत्लेआम हो जाता है, इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था। आज उसने चुन चुनकर आजमाए हुए तीर तरकश से निकाले, और जब अपने अस्त्रों से सजकर वो दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानो संसार का सारा माधुर्य उसकी बलाएं ले रहा है। वो मेज के पास आकर खड़ी होकर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी। उसके कान मोटर की आवाज़ की ओर लगे हुए थे। वो चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जाएं और उसे उसी अंदाज में खड़े देखें। इसी अंदाज से वो उनके अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते हैं। उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पाली थी। कौन कह सकता था कि वो चंचल नवयौवन उस अवस्था को पहुंच चुका है जब हृदय को शांत की इच्छा होती है और वो किसी आश्रम के लिए आतुर हो उठता है और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है। तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी उत्सुक थे। 10 ही मिनट के बाद उनकी मोटर की आवाज़ आई। तारा संभल गई।
एक क्षण में कुंवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया। तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल गई। किसी सलज्जा युवती की भांति सिर झुकाए खड़ी रही। कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी। वो मोतियों का हार जो उन्होंने रात में भेंट किया था चमक रहा था। कुंवर साहब को इतना आनंद और कभी न हुआ। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उनके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी हो गई। बोले, मैंने आपको आज इतने सवेरे कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। ये तो आपके आराम का समय होगा। तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे ज़्यादा आराम और क्या हो सकता है। क्या आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए क्या आपको धन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। निर्मल कांत ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी नहीं, रोज़। आप चाहें मुझसे मिलना पसंद न करें, पर मैं एक बार इस ड्योढ़ी पर सिर झुकाने ज़रूर आऊँगा। तारा ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, उसी वक्त जब तक के मनोरंजन की कोई नई वस्तु नज़र न आए। ऐसा क्यों? मेरे लिए मनोरंजन का विषय नहीं है, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तुम इसे विनोद समझ सकती हो, मगर कोई परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए। फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हो गए। एक महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फंसा लिया और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत बेकार थी। उन्हें अपने सामने देखकर उसे किसी वस्तु की इच्छा न होती थी। मगर एक महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वो वस्तु न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी। वो कुंवर साहब से प्रेम की, अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज सुनती थी, पर उसमें विवाह का शब्द ना आने पाता था। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चीज़ से तृप्ति हो सकती है। प्यास बुझाने के बाद संभव है और चीज़ों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी सबसे मूल्यवान पदार्थ है। वो जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उसकी जुबान से नहीं निकलती। क्या इस विषय का कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना चाहिए? फिर क्या वो इसका यानी कि उसको केवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? यह अपमान उससे न सहा जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर वो आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए असह्य था। किसी शौकीन रईस के साथ वो कुछ दिन पहले शायद 1-2 महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह लेती, किंतु प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वो ये निर्लज्ज जीवन न व्यतीत कर सकती थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे। वे किसी भांति उसे ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुंवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिससे सफल होने की आशा थी, और यही उन लोगों ने किया। उन्हें यह भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, यह भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम न कर दें या उसके आने वाले बच्चों का रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा देखो, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, इनकार न करना। तारा का हृदय उछलने लगा। बोली, कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपकी भेंट करके मैं अपने को धन्य समझूं? बात मुंह से निकलने की देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी। एक क्षण के बाद तारा ने कहा, मैं तो निराश ही हो चली थी। आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब ने जबान दांतों तले दबाई, मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो। ये बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ भी हूँ वो तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूँगा।
शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझ में अगर कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तुम साहित्य या संगीत या धर्म पर अपने विचार प्रकट करती हो तो मैं दंग रह जाता हूँ और अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हो जाता हूँ। तुम मेरे सांसारिक नहीं स्वर्गीय हो। मुझे आश्चर्य यही है कि इस समय मैं हमारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। कुंवर साहब देर तक अपने दिल की बातें कहते रहे। उसकी वाणी कभी इतनी प्रगल्भ न हुई थी। तारा सिर झुकाए सुनती थी, पर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का क्षोभ लज्जा से मिला हुआ अंकित हो रहा था। यह पुरुष इतना सरल हृदय, इतना निष्कपट है, इतना विनीत, इतना उदार। कुंवर साहब ने सहसा पूछा, तो मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे तारा? दया करके बहुत दिनों के लिए न टालना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा, कानून का क्या कीजिएगा? कुंवर साहब ने तत्परता से उत्तर दिया, इस विषय में तुम चिंता मत करो, एकदम निश्चिंत रहो। मैंने वकीलों से पूछ लिया है। ये कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक ही प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज ही के दिन वो शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? तारा सिर झुकाए रही, बोल न सकी। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द न निकला। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही। पुरुषों के हृदय से क्रीड़ा करने वाली चतुर नारी क्यों इतनी विमूढ़ हो गई है? विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगारदान भेंट किया है। उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वो क्षुब्ध और उदास है। उसके मन में 4 दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है, क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करे? जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए अपने कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमकड़ के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल है, उसी से कपट करे? नहीं, वो इतनी नीचता नहीं कर सकती। अपने जीवन में उसने कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया था, कितने ही प्रेम के मतवालों को सब्जबाग दिखा चुकी थी, पर कभी उसके मन में ऐसी दुविधा न हुई थी। कभी उसके हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता? ऐसा अनुराग उसे और कहीं न मिला था। क्या वो कुंवर साहब का जीवन सुखी बनाना चाहती है या बना सकती है? हाँ, अवश्य। इस विषय में उसे लेश मात्र भी संदेह नहीं था। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो साध्य है, पर क्या वो प्रकृति को धोखा दे सकती है? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का सा प्रकाश हो जाता है। असंभव। वो स्फूर्ति, वो चपलता, वो विनोद, वो सरल छवि, वो तल्लीनता, वो त्याग, वो आत्मविश्वास वो कहाँ से लाएगी, जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं, वो कितनी ही चाहे पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता। आहा, उसने ये नौबत ही क्यों आने दी? उसने क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर को धोखे में रखा? अब इतना सब कुछ हो जाने पर वो किस मुंह से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूँ? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी है, अब केवल उसका पद चिन्ह रह गया है। रात के 12 बज गए थे। तारा मेज़ के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी हुई थी। मेज़ पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वो किसी चीज़ की ओर आँख उठाकर न देखती थी। अभी 4 दिन पहले वो इन्हीं चीज़ों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीज़ों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सकें, पर अब उन्हीं चीज़ों से उसे घृणा हो रही थी। प्रेम सत्य है और सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तारा ने सोचा, क्यों न यहाँ से कहीं भाग जाए, किसी ऐसी जगह चली जाए जहाँ कोई उसे जानता भी न हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर का विवाह हो जाए तो फिर आकर उनसे मिले और सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाए। इस समय कुंवर पर वज्रपात सा होगा। हाय, न जाने उनकी क्या दशा होगी, पर उसके लिए उनके सिवा और कोई मार्ग नहीं था। अब उसके दिन रो रो कर कटेंगे, लेकिन उसे कितना ही दुख क्यों न हो, वो अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। उसके लिए स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, उसकी वेदना ही बहुत है।
इससे अधिक और अधिकार नहीं। दाई ने आकर कहा, बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए हैं। तारा ने कहा, नहीं, ज़रा भी भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। दाई बोली, देखिए मुझे भूलिएगा मत, मैं भी जाऊंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तारा बोली, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना। दाई बोली, अरे बाई जी मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करने हैं, आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा। दाई चली गई। तारा ने गाड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे, केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर ले जाने के लिए आ जाएंगे। हाय भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक उसे वंचित रखा वो आज क्यों सामने लाए? ये भी तुम्हारी क्रीड़ा है। तारा ने एक सफ़ेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार दिए। गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। कहाँ थी वो छवि, वो ज्योति, वो आंखों को लुभा लेती थी। रूप वही था, पर कांति कहाँ? अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है। तारा को अब वहाँ एक क्षण भी रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। एक कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस की टट्टियां और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा, कहाँ भाग कर जाऊं? रेल से भागती हूं तो भागने न पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। वैसे रास्ते से जाएगी जिधर किसी का ख्याल भी न जाए। तारा का हृदय उस समय गर्व से छलका पड़ता था। वो दुखी न थी, निराश न थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वो निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो, निराशा क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया, ऐसा न हो कुंवर साहब उसे वहां न पाकर शोक विह्वलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए कि उसका मन कातर हो उठा। फिर वो मेज पर जा बैठी और ये पत्र लिखने लगी। प्रियतम, मुझे क्षमा करना, मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य भी नहीं पाती हूँ। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में आशा न कर सकती थी। मेरे लिए इतना बहुत ही है। मैं जब जीऊँगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूँगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। मैं फिर आऊँगी, तुम्हारे दर्शन करूँगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, मुझसे नाराज मत होना। ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से नववधू के लिए छोड़े जाती हूँ। केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूँ, सदा तुम्हारी रहूँगी। तुम्हारी तारा। ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकलकर चली गई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वो बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वो हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी धुनियों के समान लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाह नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाह को पुकारा, ओ माझी, उस पार नाव ले चलेगा? माझी ने जवाब दिया, इतनी रात गए, नाव न जाई। मगर दूनी मजदूरी की बात सुनकर उसे डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला, सरकार, उस पार कहाँ गई हैं? उस पार एक गांव में जाना है। अरे मुदा, इतनी रात गए, कोनो सवारी शिकारी न मिली? कोई हर्ज नहीं, तुम मुझे उस पार पहुंचा दो। माझी ने नाव खोल दी। तारा उस पार जा बैठी और नौका मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा।
तो ये थी कहानी एक्ट्रेस प्रेमचंद की, और भी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। फिर मुलाकात होगी किसी चर्चा, किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।